माननीय प्रधानमंत्री जी ने 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने, पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने व देश भर में 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी मीडिया को 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रूपरेखा से अवगत कराने के लिए 26 फरवरी 2024 को एट कॉन्फ्रेंस हॉल, विलियतल, रेल भवन, नई दिल्ली 110,001 पर एक प्रेस वार्ता रखी। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। अब क्या हुआ भाई? साथियों नमस्ते। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, रेलवे के इतिहास में इस तरह का कोई कार्यक्रम कभी हाथ में नहीं लिया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 553 स्टेशन प्लस 1 स्टेशन जिसका इनॉग्रेशन, 553 स्टेशन का फाउंडेशन और एक स्टेशन यानी 554, टोटल 554 स्टेशन का एक साथ कार्यक्रम किया। साथ ही साथ 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज यानी अंडरपास और ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स, इसका भी इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन ले किया। मैं आपके सामने आया हूँ बेसिकली क्या काम हो रहा है उसकी डिटेलिंग करने के लिए। जिस कार्यक्रम को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया है उसकी डिटेलिंग करने के लिए आपके सामने हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। 4 स्तंभों में से एक स्तंभ बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का है और इसका लाभ सब जगह दिख रहा है कि जो कैपेक्स प्रोग्राम 11 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने किया, जैसा आज भाषण में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ईमानदार सरकार हो तो ये बजट जमीन तक पहुंचता है। तो ये जो बजट इतना बड़ा है वो आज जमीन पे पहुंचा है और दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार ईमानदार है। इसका रिजल्ट दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आज 30% से अधिक पहुंच चुका है, जो कि अपने जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। रेलवे में कैपेक्स आज 2,52,000 करोड़ पे पहुंचा है, जो कि एक दशक पहले बहुत छोटी संख्या होती थी, आज 2,52,000 करोड़ पे पहुंचा है। इसी का रिजल्ट दिखाई देता है, इसका रिजल्ट दिखाई देता है 2004 से 14 में रेलवे नए ट्रैक लगाती थी बहुत ही कम 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। आज 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काम हो रहा है।
पिछले साल एक स्विट्जरलैंड जुड़ा, इस साल एक और स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर जुड़ा है। 31,000 किलोमीटर एक दशक में काम हुआ है, यानी इटली और फ्रांस जैसे बड़े रेलवे नेटवर्क उससे भी ज्यादा टोटल एडिशन हुआ है पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि बिल्कुल मंदर गति से, धीमी गति से चलता था, आज 41,000 किलोमीटर पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है। जो 60 वर्षों में काम हुआ था उससे ज्यादा काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है। ये 41,000 का माने हुए जर्मनी के पूरे नेटवर्क से भी ज्यादा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 10 वर्ष में हुआ है। ऐसा मोदी जी का काम करने का तरीका है। जैसा आज मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छोटे छोटे सपने देखना देश ने छोड़ दिया है, बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों के साथ ही हकीकत बनते हैं। साथियों, ये बात अगर हम देखें, फ्लाईओवर्स में भी देखें, 2004 से 14 टोटल 4,400 फ्लाईओवर और अंडरपासेस, और अब करीब 11,500 साल के 415 के आसपास बनते थे, आज 1,000 से ज्यादा फ्लाईओवर अंडरपास बन रहे हैं। अब मैं आता हूं अमृत स्टेशन की डिटेलिंग पे। जैसा आपने कहा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है कि देश में अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेंगे और काम चालू हुआ। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, तब जाके काम इस स्केल पे पहुंच पाया। कई तरह के डॉक्यूमेंट चेंज हुए, ईपीसी डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड बने, सर्वे करने का तरीका बदला, डीपीआर नए तरीके से बनने लगी, कई तरह के पैनल्स बने जिसमें आर्किटेक्ट्स हैं, डिटेल डिजाइन के पैनल है, उन सबको नए तरीके से किया गया। लगातार रिव्यू होता है। रेलवे बोर्ड में एक नई गति शक्ति डायरेक्टरेट बनी, जिस डायरेक्टरेट में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसएनटी, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, सब के सब ट्रैफिक, सब के सब फाइनेंस, सब के सब एक साथ जुड़े, ताकि अलग अलग जगह पे फाइल जानी न पड़े, एक ही ग्रुप में सारे के सारे फैसले हो जाए। और करीब 9,000 से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई, 9,000 से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई, तब जाके काम इस लेवल पे पहुंचा। मैं एक स्टेट बाय स्टेट आऊंगा और फोकस रहेगा कि क्या काम हो रहा है। आप सबने देखा तिरुपति स्टेशन का डिजाइन आपको 1.5 साल पहले दिखाया गया था। आज उसमें जो काम हो रहा है उस पर फोकस करेंगे। ये आप देखिए तिरुपति में जो काम हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और पूरा करीब पूरा विस्तृत काम हो रहा है पूरे स्टेशन के चारों तरफ। अगर हम देखें, कंप्लीट दोनों साइड रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये तिरुपति का स्टेशन। इसी तरह से मैं तेजी से दिखाऊंगा अलग अलग जगह। हाँ, ये नेल्लोर में भी तेजी से, ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। दूसरी साइड का स्टेशन भी तेजी से बन रहा है। और केवल बड़े स्टेशन नहीं, आप लोग उधर टच मत करो, एक ही व्यक्ति। और केवल बड़े स्टेशन नहीं, छोटे स्टेशनों पर भी, मीडियम स्टेशंस पर भी तेजी से काम चल रहा है। जैसे ये सिंगारैया कोंडा, ये बापाटला, इस पे काम चल रहा है। हर जगह बहुत अच्छे तरीके से मॉड्यूलर डिजाइन्स पे काम चल रहा है, और तेजी से कैसे काम हो, उसकी स्पीड कैसे बढ़े, उसमें ध्यान दिया गया। ये है रेपल्ले, इसमें जो काम चल रहा है वो आपको दिखेगा। गुनाडला, इस पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखेगा इसके आगे वाली स्लाइड में। क्लिक करो गुनाडला। अब आसाम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इम्फाल पे क्या ठीक करो, ये इम्फाल है। इम्फाल आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन है और उसका काम इतना तेजी से चल रहा है। इम्फाल का अगर आप डिजाइन देखें तो कितना बड़े लेवल पे काम आगे पहुंच चुका है।
इम्फाल का काम चल रहा है। ये है चापरमुख, इस चापरमुख स्टेशन पे भी ये डिजाइन है उसका, और ये उसका आगे जो काम चल रहा है उस पे लंका स्टेशन है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में, इस पे भी तेजी से काम चल रहा है। ये होजाई, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। लमडिंग तेजी से काम चल रहा है। बिहार में देखें तो मुजफ्फरपुर तेजी से काम चल रहा है। हर जगह देश में स्टेशंस पे काम बहुत स्पीड से चल रहा है। गया देखें, फिर आपने गया की जैसे डिजाइन देखी उसके हिसाब से उसका स्टेशन का काम चल रहा है। ये गया का काम, सलोना, छोटे बड़े हर स्टेशन पे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 508 स्टेशन का जो फाउंडेशन ले किया था, ये दिखा रहा हूं मैं, जिसमें कि काम उन स्टेशंस पे तेजी से आगे चल रहा है। करीब करीब सभी जगह, सलोना, सहरसा, सारे स्टेशन नहीं लिए इसमें, कुछ ही स्टेशन आपके सामने सैंपल पे है, बाकी आपके साथ और शेयर करेंगे डिटेल में सभी के वीडियो और पिक्चर्स जो काम चल रहा है। सिमुलतला मैंने छोटे बड़े इसलिए कंबाइन किए कि बड़े स्टेशन पे 10 साल पहले केवल बड़े स्टेशनों पे ध्यान दिया जाता था। मोदी जी ने आके ये सारी विचारधारा बदली कि छोटे और मझोले स्टेशन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना बड़े स्टेशनों पे। ये अगर छत्तीसगढ़ में देखें, भिलाई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेशन है। डोंगरगढ़, यहाँ भी तेजी से, ये तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया, आप देख रहे हैं फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। भिलाई पावर हाउस, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। भिलाई नगर, यहाँ पर भी तेजी से काम चल रहा है। भाटपड़ा तेजी से काम चल रहा है। अकलतारा, सब जगह। ये दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन की बात करें तो इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। इस स्टेशन की खासियत रहेगी, इसमें बहुत बड़ा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जो आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि दिल्ली में ऑफिस स्पेस बहुत चाहिए। तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज अपने स्पीच में कहा, जिस जगह जैसी जरूरत, तो जिस जगह की जैसी विरासत, उसके हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। सफदरजंग खूब तेजी से काम चल रहा है इसमें। बिजवासन, ये तो कंप्लीट होने को आया करीब करीब। गुजरात में देखें सूरत, ये मैसिव स्टेशन है, इसमें मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है पूरा। चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। इस तरफ पूरी, इस तरफ भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। स्टेशन के साथ कंप्लीट बस स्टैंड, मेट्रो, सब इसके साथ इंटीग्रेट हो रही है। उतना स्टेशन तो करीब कंप्लीट होने को आया, बहुत तेजी से इसमें भी तेजी से काम चल रहा है। साबरमती स्टेशन भी 3rd फ्लोर तक पहुंच रहा है ऑलरेडी। भुज स्टेशन, ये तो करीब करीब बहुत जल्दी ये भी इनॉग्रेशन की स्टेज पे पहुंच जाएगा। सोमनाथ स्टेशन, मंदिर के प्रभु श्री सोमनाथ जी के मंदिर के इंस्पिरेशन से बना ये स्टेशन, इस स्टेशन पर भी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। और ये टर्मिनल स्टेशन है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ियां डिस्टर्ब ना हो। ये सोमनाथ स्टेशन का काम। वैसे ही हरियाणा में फरीदाबाद एक मॉडर्न सिटी है, इस मॉडर्न सिटी पे किस तरह के मॉडर्न स्टेशन बने, वो ध्यान रखते हुए बहुत तेजी से इसमें मॉडर्न स्टेशन एक बनाया जा रहा है। बहुत तेजी से काम चल रहा है फरीदाबाद में भी। ये 508 वाले स्टेशन थे जो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष फाउंडेशन किया था। अंबाला सिटी, यमुनानगर, जगाधरी, कालकाजी स्टेशन, फरीदाबाद, न्यू टाउन, चंडीगढ़ में एक बहुत स्पेशल काम हो रहा है। टोटली एक मॉड्यूलर डिजाइन बनी है, एकदम मॉड्यूलर डिजाइन बनी है। और इस डिजाइन को जब परफेक्ट कर लेंगे, एक स्टेशन में जो सीखने को मिलेगा, ये डिजाइन जब परफेक्ट हो जाएगी तो देश में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन करना हो, 16-18 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। इस तरह की कैपेबिलिटी इस स्टेशन से डेवलप होगी। सारी चीजें इसमें मॉड्यूलर है और बहुत ही एक अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है। करीब करीब सब चीज फैक्ट्री से बन के आ रही है और फैक्ट्री से बन के आके यहाँ पे असेंबली उसकी साइट पे होती है। इस तरह की इसमें कंप्लीट धारणा बनी है। वैसे ही हिमाचल में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है काम। बैजनाथ, पपरोला, झारखंड में भी बहुत तेजी से। रांची में तो ये तो काफी अच्छी हाइट पे 5वें फ्लोर तक ऑलरेडी
पहुंच गया रांची का काम तो। शंकरपुर ये भी करीब कंप्लीट होने को आया। दुमका ये भी कंप्लीट होने को आ रहा है जल्दी। चांदेल यहाँ भी तेजी से काम। कुमारडुबी यहाँ भी तेजी से काम। बोकारो स्टील सिटी तेजी से काम। बैंगलोर कर्नाटका में यशवंतपुर थोड़े दिन पहले मैं जाके देख के आया था। बहुत ही एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग आईटी की हब के हिसाब से बन रही है और अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। यशवंतपुर बेंगलुरु कैंटोनमेंट ये भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो शायद चौथे या 5वें फ्लोर तक ऑलरेडी काम पहुंच गया है। गडग छोटे बड़े हर स्टेशन पे काम तेजी से चल रहा है। बीजापुर ऐतिहासिक जगह है, यहाँ देखिए काम किस लेवल पे पहुंच गया ऑलरेडी। बहुत जल्दी अब ये सब स्टेशंस अगले कुछ महीनों में इनॉग्रेशन पे आ जाएंगे। बागलकोट केरला में देखो तो वहां भी बहुत अच्छी डिजाइन्स हैं और बहुत काम भी तेजी से चल रहा है। एर्नाकुलम टाउन काम देखो कितना लेवल तक आ गया है ऑलरेडी। कोल्लम यहाँ भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वडाकरा यहाँ भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तिरूर यहाँ भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मध्य प्रदेश में भी देखो ग्वालियर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। थोड़े दिनों पहले मैं देखा था, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इसकी भी। ओरछा यहाँ भी अच्छी प्रोग्रेस है और डिजाइन अपनी हेरिटेज को लेके बनी है। आप देखेंगे ओरछा की डिजाइन इस तरह से बन रही है जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से विकास भी विरासत भी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उस हिसाब से डिजाइन बन रही है। शिवपुरी, विदिशा, सारे स्टेशन, कटनी तो ये करीब करीब कंप्लीट होने को आया। इसकी फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है जैसा आप देखेंगे। आप शाहजहांपुर, मांडला फोर्ट, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी संख्या में स्टेशन लिए गए। नागपुर में भी हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए, हेरिटेज को बचाते हुए, प्रिजर्व करते हुए किस तरह से काम चल रहा है, बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस है नागपुर में। वैसे ही अजनी में वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बन रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। शोलापुर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। चांदा फोर्ट एक ऐतिहासिक जगह है, उसके हिसाब से बन रहा है। बडनेरा, वैसे ही उड़ीसा में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये भुवनेश्वर का वर्ल्ड क्लास सिटी आईटी हब के हिसाब से डेवलप हो रही है। शहर डेवलप हो रहा है तो उसके हिसाब से भुवनेश्वर का प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 5वें या 6ठे फ्लोर तक ऑलरेडी काम पहुंच चुका है। 4थे या 5वें फ्लोर तक पहुंच गया है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। वैसा ही दोनों साइड में, शहर के दोनों साइड, कटक में भी तेजी से काम चल रहा है। ये भी एक वर्ल्ड क्लास डिजाइन है, इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरी साइड जो है शहर की, वो तो ऑलरेडी करीब करीब कंप्लीट होके आई है, अभी जस्ट इनॉग्रेशन का टाइम आ गया। ऐसा ही पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से इंस्पायर होकर इसकी पूरी डिजाइन बनाई गई है। और एक और चीज जानने की हम सबके लिए, हर स्टेशन का एक डिजिटल ट्विन बनाया जा रहा है। हर एक स्टेशन का एक डिजिटल ट्विन बना रहे हैं। डिजिटल ट्विन का मतलब जो फिजिकल लाइफ में बिल्डिंग में आप देखोगे वो कि वो उसका एक डिजिटल वर्जन भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक एयर कंडीशनर यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पर है, एक पाइपलाइन अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी का केबल वहां पर है, ये कॉलम यहाँ पर है। ऐसा कि ऐसा पूरा डिजिटल फॉर्म में स्टेशन रहे जिससे कि उसकी मेंटेनेंस और आगे का रखरखाव बहुत आसान हो जाए। इस तरीके से ध्यान रखा गया है। हर एक स्टेशन का डिजिटल ट्विन बनाया गया है। बहुत तेजी से काम करीब करीब फाइनल फ्लोर तक पहुंच गया है पुरी का स्टेशन। अभी थोड़े दिनों पहले मैं देखने गया था। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। खुर्दा रोड, छोटे बड़े सारे स्टेशन, जलेश्वर छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ। उस शहर का कायाकल्प हो जाता है। जैसे जलेश्वर शहर है, करीब 25-30 हजार पॉपुलेशन, 40 हजार पॉपुलेशन होगी। उस छोटी सी जगह में ये स्टेशन उसका सिटी सेंटर बन जाता है, इतना ध्यान रखा गया है। बारीपदा काम कंप्लीट होने को आया करीब करीब। ऐसे ही पंजाब में देखें तो जालंधर कैंट, ये पुरानी डिजाइन बहुत अच्छी एक
आर्चेस वाली डिज़ाइन है पूरे पंजाब और हरियाणा और नॉर्दर्न एरिया में, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उसी डिज़ाइन को, हेरिटेज को आगे बढ़ाया। काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लुधियाना बहुत एक मॉडर्न स्टेशन बन रहा है। छोटे स्टेशन धुरी, कोटकपूरा, बहुत तेजी से मलेरकोटला ऐतिहासिक जगह है, खूब तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान में जयपुर तो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर की स्थापत्य को देखते हुए ये बनाए गए डिजाइन, और अभी कुछ दिनों पहले जब जयपुर गया था लोग कह रहे थे कि पहले हवा महल को देखने आते थे, अब लोग रेलवे स्टेशन को भी देखने आएंगे, ऐसा टूरिस्ट्स के लिए मानना है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। जैसलमेर बहुत ही सुंदर, एक बहुत अच्छा किला है, उस फोर्ट के आधार पे डिजाइन बनी है और अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वैसे ही कोटा एक मॉडर्न स्टेशन बन रहा है और बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। उदयपुर भी बहुत ही सुंदर तरीके से काम चल रहा है, अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। सब जगह कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। गांधीनगर जयपुर भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इसमें तमिलनाडु में भी देखें तो यहाँ पर भी रामेश्वरम संस्कृति से प्रेरित है और बहुत अच्छी चल रही है इसकी प्रोग्रेस। चेन्नई एलम्बूर, इसकी भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और सब जगह देखो आप तो स्टेशंस के निर्माण में जो यंग ऑफिसर्स लगे हैं, जम्मू में हो, जयपुर में हो, कटक में हो, चेन्नई में हो, सब जगह जो यंग ऑफिसर्स लगे हैं उनका एंथुजियाज्म देखते बनता है। करीब करीब सब जगह जब आप यंग ऑफिसर्स, जो डिप्टी चीफ इंजीनियर कहते हैं, जो हम उस स्टेज की जो ऑफिसर्स हैं उनका एंथुजियाज्म इतना है, उनको लग रहा है कि वो एक ऐसे नए निर्माण में शामिल हो रहे हैं जो कि कभी उनका सपना था, वो आज सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मदुराई, यहाँ भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। काटपाड़ी बहुत बड़ा जंक्शन है, काटपाड़ी जंक्शन, और कॉम्प्लेक्स भी बहुत है। स्टेशन के बीच में से एक फ्लाईओवर निकलता है रोड का, हाईवे का, तो कैसे उस फ्लाईओवर को ध्यान में रखते हुए बनाना, उसको कैसे इंटीग्रेट करना, बड़ा चैलेंजिंग था इसका डिजाइन। लेकिन अच्छी डिजाइन बनी और बहुत तेजी से आगे काम बढ़ रहा है। वैसे ही तिरुपुर जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तेजी से वहां भी काम चल रहा है। पुदुचेरी अच्छी प्रोग्रेस है। वैसे ही तेलंगाना में सिकंदराबाद से लेके खूब जगह इतना बड़ा अच्छा काम चल रहा है। सिकंदराबाद, हाईटेक सिटी, नालगोंडा, हुप्पुगुड़ा, हफीजपेट, बेगमपेट, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। आपको बताने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि जो काम चल रहा है वो काम आगे आने वाले महीनों में करीब करीब इनॉग्रेशन की तरफ पहुंचेगा। करीमनगर, क्योंकि मोदी जी का ऑलरेडी प्रसिद्ध हो चुका है कि जो फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ले करते हैं उसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। जम्मू तवी में ये स्टेशन तो करीब करीब कंप्लीट होने को आया है। आप देखो स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और यहाँ का डिप्टी चीफ वही जम्मू का ही है, तो डिप्टी चीफ इंजीनियर बोलता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो वॉक करते हुए जाऊंगा, देखूंगा इस स्टेशन को, जिंदगी भर की ये मैंने बनाया। इतना लोगों में अच्छा इसका उत्साह है काम करने का। बडगाम कश्मीर वैली में अच्छी प्रोग्रेस है। उधमपुर बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े पैमाने पे, और ये गोमतीनगर स्टेशन है जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इनॉग्रेशन किया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है और बहुत अच्छा बना है, इतना शानदार बना है। जो कुछ भी पहले 3 स्टेशन से सीखा, गांधीनगर कैपिटल से, रानी कमलापति से और सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल से, उससे जो भी लर्निंग्स आई वो सारी की सारी लर्निंग्स आगे वाले स्टेशंस में उपयोग में आई। जैसा अयोध्या धाम स्टेशन आपने देखा था, वैसे ही गोमतीनगर स्टेशन भी बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास बना है। ये बने हुए स्टेशन है आपके सामने, और मैं निवेदन करूंगा आप सब भी जाके एक बार देख के आए और इसको
स्टेशन कैसा बना है उस पर अपने व्यूज़ रखें, और खासकर जो यंग यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा आप सब भी जाके स्टेशंस को देखें और देख के अपने व्यूज़ इस पर रखें। अयोध्या धाम स्टेशन कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, ये भी रियल वहीं का पिक्चर है। बहुत ही सुंदर स्टेशन है, बहुत ही प्यारा स्टेशन है और अपनी विरासत और विकास को दोनों को साथ संजोने वाले स्टेशन। सबसे अच्छा लगता है जब इस गैलरी को देखते हैं, हम सबका रोल कैसे एक बहुत बड़े राष्ट्र यज्ञ में जुड़ा है। ये प्रयागराज स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा आपको शेयर किया पहले भी। एक साथ 2 करोड़ लोग आते हैं जब कुंभ होता है, तो इसकी डिज़ाइन कैसे हो बहुत ध्यान दिया गया है। कैसे लोगों का फ्लो होगा, कैसे चढ़ना उतरना, वेटिंग एरिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसमें अच्छी शानदार प्रोग्रेस है। आप देखो 1 2 3 4 5 फ्लोर तक ऑलरेडी स्टेशन आ चुका है कंप्लीट होने के। इसमें भी बहुत सारे मॉड्यूलर डिज़ाइंस का उपयोग किया गया है और करीब करीब पूरे स्टेशन पे देखो अगर आप चारों तरफ इसमें काम चल रहा है। ध्यान रखने की बात यह है कि रेलवे स्टेशन बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ट्रैफिक भी मेंटेन करना है। ट्रैफिक भी मेंटेन करना है। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे दुनिया में एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इस लेवल के काम को 12 साल में पूरा करने का प्लान बनाते हैं। 12 साल, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे बड़े समृद्ध रिच कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं ये। 8 साल 9 साल तो मिनिमम एक स्टेशन की रीडेवलपमेंट का टाइम फ्रेम होता है। मोदी जी का टाइम फ्रेम है 2.5 साल 3 साल, 2.5-3 साल के अंदर वो भी ट्रैफिक को बिना रोके। इन सब बाकी देशों में ट्रैफिक को पूरा बंद कर दिया जाता है जब स्टेशन का काम होता है। यहाँ पे बिना ट्रैफिक रोके काम करना, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पीएम साहब लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं सक्सेसफुली। ये गाजियाबाद का स्टेशन बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वाराणसी सिटी, वाराणसी कैंट अलग बनेगा, ये वाराणसी सिटी, इन दोनों को फेजेस में कर रहे हैं। पहले वाराणसी सिटी कर रहे हैं ताकि काफी सारा ट्रैफिक उधर जाए, उसके बाद में वाराणसी कैंट को बड़े लेवल पे लेंगे। वैसे ही उत्तराखंड, कोटद्वार, लाल कुआं, सब जगह छोटे बड़े सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का मंत्र है। काशीपुर, टनकपुर, सब जगह अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा डिफिकल्ट है काम करना, फिर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोग्रेस हो। थोड़ा और कोऑपरेशन मिले अगर राज्य सरकार से तो अच्छा है। न्यू जलपाईगुड़ी, अंदाल, मालदा टाउन, झालीदा, फड़क्का और वैसे ही बहुत सारे फ्लाईओवर्स, अंडर ब्रिजेस जो कि आपने सबने अपने अपनी ट्रेवल्स में अनुभव भी किया होगा। बहुत ही अच्छी स्पीड से सारा काम आगे जा रहा है हर स्टेट में। सबका साथ सबका विकास। तो साथियों, ये मैंने सोचा आपके सामने एक छोटा सा जिसमें कि फोकस सारा ये है जो काम हो रहा है उस पर। बहुत धन्यवाद। मैं स्पीच में कहा देश भर में विश्वकर्मा और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और लोकल आर्टिजन्स, इन सब के लिए करीब करीब 1000 से अधिक जगहों पर रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटी दी गई है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की। धन्यवाद, आपने पॉइंट रेस किया। मैं सर उसी क्रम में सर स्टेशंस बहुत अच्छे बन रहे हैं, नो डाउट हम खुद भी देख के आए और भी हमारे मीडिया साथी। जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास
एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी आरओबी, आरयूबी धीमी गति से बन रहे थे। वर्ष में मात्र 415 की औसत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रति वर्ष 1000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने से काम में तेजी आई। चिनाब और अंजी के पुल बनकर तैयार हुए। 97 किलोमीटर टनल बनी। आज बारामूला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगमदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, देश के हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विकसित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं। भारतवर्ष सदियों तक आपका ऋणी रहेगा। रेलवे को इतना समय देने के लिए, लगातार मार्गदर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए 140 करोड़ देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अश्विनी जी, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि अभी कितने लोग जुड़े हैं
कितने स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, अगर गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर्स 20 एलजी साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्रीगण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं। 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर। और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं। 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु फिल्म। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज 1 दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, तब नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और
और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमतीनगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार की मोदी सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा
दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन थे। आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के।
विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है। इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को और नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई,
ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार
करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिकती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इसे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इसे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का एक कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आदरणीय महामहिम राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्य मंत्री, सांसद एवं विधायकगण,
विद्यार्थीगण, भारतीय रेल परिवार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रबुद्धजन, मीडिया के प्रतिनिधि और सभी देशवासियों को हम धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है।